हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 और हिंदी का यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर करवाने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट 70 में 70 नंबर की तैयारी करवाने वाला हूं, ठीक ना। जो आपका हिंदी का पेपर आता है 70 नंबर का आता है और 70 में 70 नंबर लाना है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक ना। और बिना किसी स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो के माध्यम से एक से लेकर के हम पूरे यहाँ पे संभावित जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडल पेपर में, हम सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो के माध्यम से आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना और शुरू से अंत तक ध्यान से देखना, ठीक ना। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आपको पेपर में कैसे लिखना स्टेप बाय स्टेप, एक भी गलती कौन से नहीं करनी है ताकि आपका एक भी नंबर एग्जामिनर काट ना सके, ठीक ना। तो ही मैं पॉइंट वाइज बताते चलूँगा। तो देखिए, इस बोर्ड परीक्षा 2022 के मॉडल पेपर में ये जो मॉडल पेपर है चौथा मॉडल पेपर है, ठीक ना। हिंदी का है, कक्षा 10 का है और आपका जो टाइम दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिनमें आपका जो 15 मिनट का टाइम मिलता है आपका पेपर पढ़ने का टाइम होता है, बाकी 3 घंटे पेपर हल करने का टाइम होता है, ठीक ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, उन्हें पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, उनमें एक ऑप्शन सही को अपने उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, उसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ स्मरण लेखक हैं, गलत है। देखिए, इसको ऑप्शन 2 को छोड़ देते हैं क्योंकि सही है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है, ये भी गलत है। और गुलाब राय प्रसिद्ध कवि है, ये गुलाब राय प्रसिद्ध कवि नहीं है, ठीक ना। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, इसको कैसे लिखेंगे अपने कॉपी में। तो सबसे पहले अपने कॉपी में यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 और यहाँ पे क ख ग घ अंग। तो क का कौन सा ऑप्शन सही है, तो क का आपका यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन लिख के उसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे कि तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, ठीक ना। इसका संपादक कौन है, तो अज्ञेय है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक का नाम लिख के बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक कृति के यहाँ पे लेखक का नाम लिख देना है। तो चंद्रगुप्त का यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चौथा का कौन सा करेंगे, फर्स्ट वाला करेंगे। और फर्स्ट का यहाँ पे चंद्रगुप्त का यहाँ पे लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक ना। इस तरीके से अपने कॉपी में करना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं अगला वाले का लिख के बताऊंगा कि मेरी यूरोप यात्रा के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा राहुल सांकृत्यायन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ग का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो ग का यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन इस तरह से लिखेंगे और इनका नाम लिख देंगे। क्या नाम है इनका, राहुल। क्या नाम है इनका, राहुल। यहाँ पे पूरा नाम लिख देंगे सांकृत्यायन, ठीक ना, सांकृत्यायन, ठीक ना। राहुल सांकृत्यायन इनका नाम है, जो कि मेरी तिब्बत यात्रा लिखे थे, ठीक ना। अब फ्रेंड्स, मैं पिछले लेक्चर के माध्यम से ये बताया था कि मेरी यूरोप यात्रा किसने लिखा था, तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि दीपदान एकांगी के लेखक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका भी पहला ऑप्शन सही है। तो हम पहला लिख के यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर राम कुमार शर्मा, ठीक ना, डॉक्टर राम कुमार शर्मा, इस तरह से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए कि अथाह सागर के रचनाकार का नाम लिखिए। तो कौन से हैं इसमें, तो जयप्रकाश भारती इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा ऑप्शन सही है। तो दूसरा ऑप्शन लिख करके जयप्रकाश भारती, क्या लिखेंगे, जयप्रकाश भारती, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक ना, जयप्रकाश भारती। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक ना। और देखिए अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे के बारे में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रीति काल की 2 विशेषताएं का उल्लेख करिए,
ठीक ना। तो रीतिकाल के दो कौन सी विशेषताएं हैं उसको यहाँ पे लिखिए। देखिए सबसे पहली विशेषता है आपका श्रृंगार रस की प्रमुखता। जो भी रीतिकाल के कवि थे वो श्रृंगार रस पे ज़्यादा फोकस किए थे। उसके बाद आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ठीक ना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा इसकी मेन यहाँ पे प्रमुख मतलब कि मेन यहाँ पे उल्लेख हो जाएगा, विशेषता हो जाएगी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि छायावाद के दो कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के कवि कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद और दूसरा हो जाएंगे निराला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कुरुक्षेत्र के कवि का नाम बताइए। तो कुरुक्षेत्र किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे ग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चंस के बारे में जो आपका सबसे अधिक नंबर ये दिलाएगा, ठीक ना। सबसे अधिक नंबर ये दिलाएगा आपका गद्यांश और पद्यांश, ठीक ना। तो गद्यांश आपके पेपर में 2 दिए रहेंगे और उनमें से बोलेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 2 गद्यांश दिए गए होंगे क और ख, इन दोनों में से जो आपको पसंद है, जो आपको आ रहा होगा उसे आपको क्या करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में उसका आंसर देना है, ठीक ना। तो हम इस गद्यांश का ख वाले को हल करेंगे, मित्रता वाले को, ठीक ना। कि मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों को की तो हम प्रशंसा करें, ठीक ना। मित्रता वाले को इस वाले हम गद्यांश को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा आप गद्यांश पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पे आंसर किस चीज़ का देना है यहाँ पे आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना है रेखांकित अंश का, फिर क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए आइए इसका हम गद्यांश लिखते हैं मित्रता वाले का। तो गद्यांश में 2 मेन चीज़ लिखी जाती है, सबसे पहले पाठ का नाम और यहाँ पे लेखक का नाम, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक ना। इस तरह से आप संदर्भ लिखिएगा बहुत ही अच्छे से ब्लैक पेन से और यहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करके, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश ये बोल रहा है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, ठीक ना। तो इसकी व्याख्या ये हो जाएगी कि वास्तव में मित्र ऐसा होना चाहिए जो कि हमें सही जीवन का मार्ग दिखा सके, हम अपने मित्र पर पूरा भरोसा कर सकें और वह भाई के समान जीवन के पथ पर सदैव सहयोग करता रहे, ठीक ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक ना, बहुत ही छोटा कंटेंट लिखना है और साफ सुथरा लिखना है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच में कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो देखिए हमारे और हमारे मित्र के बीच में जो भी सहानुभूति होनी चाहिए एक दूसरे पे बहुत ही अटल टाइप की होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए, ठीक ना। पूरा भरोसा होना चाहिए मित्र के ऊपर। तो इस वाले लाइन को ऐसे लिख सकते हैं। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? तो सच्चा मित्र जो होना चाहिए मतलब कि एकदम बहुत उसका आचरण अच्छा होना चाहिए और आपके दिमाग का होना चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा लालची वगैरह ना होना चाहिए, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक ना। कि आपके बुरे वक्तों में साथ दे, ऐसा मित्र होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि जब आपका वक्त ख़राब हो तो मित्र वो साथ छोड़ के चला जाए, जब वक्त अच्छा हो तो आपके साथ आ जाए, ठीक ना। तो ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन समझिए कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। तो देखिए इसमें भी 2 आपके पद्यांश दिए गए होंगे, 6 नंबर का आता है, ठीक ना। तो दोनों पद्यांशों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुर जाऊँ, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, ठीक ना। तो ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से जैसे आप ये किए उस तरह से ये भी करना होता है, संदर्भ लिखना होता है, फिर यहाँ पे इसका व्याख्या करना होता है, ठीक ना। चलिए इसको हम आपको करके अभी दिखाते हैं, कोई इनमें से दोनों में से कर लेते हैं, ठीक ना। कि उधव मोहि ब्रज विरासत बिसरत नाही। तो देखिए ये आपका जो गद्यांश है
उधव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। ठीक ना। तो ये आपका पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे और इसमें कवि का नाम लिखेंगे। ठीक ना। तो ये आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जो पाठ है ये जो पद शीर्षक से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो सूरसागर यानी कि, ठीक ना, सूरसागर मतलब कि सूरदास जी हैं। ठीक ना। तो ऐसे आप पद्यांश लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। ठीक ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर प्रसंग में, इसके प्रसंग क्या बोल रहा है कि कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं, वहाँ ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन व्याख्या में लिखेंगे, व्याख्या मतलब इसका अर्थ लिखेंगे। ठीक ना। इस पूरे पद्यांश का कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है। ठीक ना। तो देखिए, हे उद्धव, मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएँ, घने कुंजों की छाया, सभी के सुख सता रहे हैं। ठीक ना। प्रातः काल में माता यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत आनंद प्राप्त करता था। माता यशोदा माखन रोटी सजाकर अत्यंत ही प्रेम से खिलाती थी। मैं नित्य गोपियों ग्वालों के बच्चों के साथ खेल खेल कर सारा दिन व्यतीत करता था। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों की जीवन धन्य है जिनके साथ ब्रज वल्लभ भगवान हंसा खेला करते हैं। ठीक ना। इस तरह से आप लिखते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका 6 में 6 नंबर पूरा के पूरा मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका 5वां होता है 2 खंडों में पूछा जाता है, क और ख। 5वां से 2 प्रश्न आते हैं 3-3 नंबर के। ठीक ना। इसमें कवि और लेखक का परिचय देना होता है, जीवन परिचय। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 लेखक का नाम दिया गया है और तीनों लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 5वां का जीवन परिचय। ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय इतना में लिख देंगे तो आपको यहाँ पे 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक ना। ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखा जाता है कभी भी पेपर में, छोटा ही कंटेंट लिखिए और अच्छा लिखिए, साफ़ सुथरा लिखिए, आपका पूरा नंबर मिलेगा। तो जीवन परिचय इनका ये बोल रहा है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA और MLA की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक ना। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक इन्होंने कॉलेज में अध्यापन का कार्य कराने के बाद इन्होंने 1920 में कोलकाता तथा पटना में ही वकालत शुरू कर दी थी। हिंदी के प्रति इनका बचपन से रुझान था। ठीक ना। हिंदी के प्रचार और प्रसार हेतु ये प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहे। इन्हीं प्रेरणा से इन्हें हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखने की योजना बनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर ये 1963 में परलोकावासी हो गए। इतनी चीज़ें लिखना है। सबसे पहले आपको मैं बताया था कि जीवन परिचय लिखने के लिए इनका जीवन और इनका जो कहाँ पे मरे थे ये चीज़, और जीवन का डेट और मरने का डेट याद होना चाहिए। बाकी आप बीच में याद नहीं भी होता है तो लिख देंगे तो काम चल जाएगा। और इनकी जो एक रचना का नाम पूछता है तो कोई 2-3 रचना का नाम लिख दीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो फेमस रचना का नाम है मेरी यूरोप यात्रा, फिर भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, इनकी फेमस रचनाएँ हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये देखिए कि तुलसीदास या रामनरेश त्रिपाठी या श्याम नारायण पांडे या बिहारी लाल में से किन्हीं एक मतलब कि कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए तुलसीदास का यहाँ पे पूरे ही बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन परिचय लिखा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बार ये पेपर में पूछा गया है, ये कोड है। ठीक ना। कई बार पेपर में पूछा गया है तुलसीदास का जीवन परिचय, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जीवन परिचय इनका कैसे लिखेंगे कि तुलसीदास का जीवन परिचय, जन्म यहाँ पे बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था और 1554 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ठीक ना। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता इन्हें त्याग दे दिया था। ठीक ना। अभुक्त मूल नक्षत्र में ये पैदा हुए थे, इन्होंने माता पिता इन्हें त्याग दिया था। ठीक ना। स्वामी नरहरि दास
ने इनका पालन पोषण किया था और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान करवाया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत ही अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही मतलब कि क्या होती, इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक ना। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ था। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर ही 1680 ईस्वी में हो गई थी। और इनकी जो मेन रचना का नाम लिख दीजिए। सबसे पहले इनकी मेन रचना का नाम है रामचरितमानस, ठीक ना। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सब क्या है, बस खाली एक लिख देंगे चाहे दो लिख देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा, आपका पूरा में पूरा नंबर दे देगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो आपका अगला वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6वां से और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां तक करवा देंगे, ठीक ना। तो कमेंट करना होगा आपको कि सर मेरे को ये चाहिए, तो कमेंट करेंगे तो ही मैं करवाऊँगा, वरना मैं अगला मॉडल पेपर लेके आऊँगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।